जय श्री कृष्णा। आज की कार्तिक मास की कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कथा में आप सुनेंगे 22वें अध्याय का पाठ और कार्तिक स्नान से जुड़ी कहानियां। जब देवता स्तुति कर कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सभी देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा, ये मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम करके विष्णु जी का सारा वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था, अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने ये भी कहा, तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट कर इधर उधर घूमते हैं। इसलिए आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से ये सारा वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वो मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सारे देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित, सत्य गुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वे मनोरथों को पूर्ण कर देगी। ये सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों से प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, उसे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, तो वे उठ बैठे और कामासक्त चित्त से मोहित होकर उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल कर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक बैकुंठ में चले। वो पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। ये आख्यान भगवान शिव की भक्ति देने वाला है। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई थी। हर रोज वो तुलसी को सींचती और उनसे कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं आपका बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे और चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब ये सारी बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान श्री हरि ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई हर रोज आती हैं और मुझसे यही बात कहती हैं। मैं सारी बातें तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान ने कहा कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बुढ़िया माई एक दिन मर गई। सब लोग इकट्ठा हो गए। जब वो उसे ले जाने लगे तो वो इतना भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तभी भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धरकर वहां पर आए और उन सब से कहा कि मैं इनके कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले और पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। ये सारी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने उनको कांधा दिया, उन्हें मुक्ति मिल गई।
तो जिस प्रकार भगवान ने बुढ़िया माई पर कृपा की, तुलसी माता ने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही कहानी कहने और सुनने वाले सब पर वो कृपा करें। जय हो तुलसी माता की। एक बार की बात है, एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली कि आओ घुन, कार्तिक का स्नान करें। घुन ने कहा कि कार्तिक स्नान तू ही कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से बनकर कार्तिक स्नान करने के लिए चली गई और घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया। दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण उसने राजा के घर में जन्म लिया और घुन राजा के घर में गधा बन गया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। बेटी जब विदा होकर ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि मुझे गधा चाहिए। राजा ने कहा, बेटा ये मत ले, धन दौलत ले ले, जो कुछ भी चाहिए ले ले, लेकिन ये मत ले। लड़की नहीं मानी। उसने कहा, नहीं, मुझे तो यही चाहिए। गधे को भी रथ के साथ साथ बांध दिया। वो पीछे पीछे दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरी तो गधा कहता है कि मुझे पानी पिला दे। लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, लेकिन तूने नहीं माना। तूने कहा मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। जब वो आपस में इस प्रकार बातें कर रहे थे तो राजा ने उन्हें सुन लिया। राजा ने कहा, मुझे सारी बात बताओ। तब उसने कहा कि राजा को सारी बातें बताई। उसने बताया कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। मैंने इसे कार्तिक स्नान करने के लिए कहा, लेकिन इसने नहीं किया। मैं कार्तिक स्नान करने के कारण उसके पुण्य से राजा के घर में लड़की के रूप में जन्म लिया और अब आपके घर में राज कर रही हूँ। राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों भी कार्तिक नहाएंगे। रानी और राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने खूब दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सभी कार्तिक स्नान करके नहाया हुआ पानी इस घुन पर डालेंगे, जिससे इसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो हे कार्तिक भगवान श्री हरि विष्णु, जैसा सुख आपने इल्ली को दिया वैसा सुख सबको देना, सब पर कृपा करना। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र भंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरा यश गाएं, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।